जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहेब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडेक्स ने हमें आज 2301 पॉइंट का जो है वो हमें एक पॉज़िटिव मूव दिया। तो हम इसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं किस चीज़ ने जो है मार्केट को उठाया हुआ था। तो सबसे पहले यूबीएल ने 522 पॉइंट दिए थे। ऑयल गैस ने यहाँ पे 147 पॉइंट, एंग्रो एच ने 146, एचबीएल ने, मीज़ान बैंक ने और लकी सीमेंट ने, बीओपी ने, मीज़ान और एमसीबी बैंक ने, सरले कैल, इन्होंने इस मार्केट को जो इंडेक्स को उठाया हुआ था और आज इंडेक्स ने जो हमें 2301 पॉइंट का जो इंक्रीमेंट देखने को मिला। अब हम देखना चाहते हैं कि कल जो है वो इंडेक्स का क्या मूव होगा, उसको थोड़ा-सा हम टेक्निकली तौर पर देखते हैं, ये हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो सबसे पहले अगर हम आज का वॉल्यूम देखें तो 800 मिलियन का वॉल्यूम है जो कि आज इंडेक्स के अंदर लगा। तो हम देखते हैं इसके एरिये पे सबसे पहले जो हमारा इंडेक्स है वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी। ये एक पैटर्न होता है मार्केट जो कि मार्केट को ट्रेंडिंग करने में काम आता है। ट्रेंडिंग करने में काम आता है जो कि हमें इंडिकेशन देता है कि मार्केट जो है वो क्या मूव देगा। ठीक है, तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है। ये इंडिकेशन करता है कि मार्केट में जो है वो बायर एंटर हुआ है। ठीक है, ये बुलिश पैटर्न होता है और ये एक जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर बना है, मतलब ब्रेकआउट करने के बाद बना। ठीक है, और ये पॉजिटिव सिग्नल होता है। ठीक है, क्यों? मैं इसके पीछे का जो रीज़न देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक बुलिश पैटर्न बना था जिससे मार्केट जो यहाँ से उठना शुरू हुई थी और यहाँ पे फिर बुलिश पैटर्न जो है वो हमें फ़ॉर्म होता हुआ नज़र आया। ठीक है, तो हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में इंडेक्स को जो है हम डिस्कस करते हैं डीप तरीके से और देखते हैं जो इसका नेक्स्ट मूव है वो क्या होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे जो हम देखते हैं वेडनेसडे वाले दिन, तो वेडनेसडे वाले दिन हमें मूव देखने को मिला था यहाँ से लेके इतना मूव। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं कि ये मूव जो है, ये टोटल मूव जो है, ये आया कहाँ से है? ये जो हमारे पास है ये मूव, ये टोटल मूव कहाँ से आया? ये टोटल जितना भी है मूव यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मूव हमारे पास आया कहाँ से है? पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये जो मूव है, ये हमारा मूव ये वाला कॉपी हुआ है। सेम ये वाला जो हमारा मूव है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा का सारा मूव जो है यहाँ पे कॉपी हो गया। इसके बरअक्स यहाँ पे मतलब सारा का सारा मूव कॉपी किया और ये एक नया पैटर्न बनाया और उसके बाद मार्केट में ये अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला। मैं यहाँ पे अब कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं आपको डिटेल से समझाऊँगा ऐसा क्यों है, क्योंकि मार्केट ने इंडेक्स ने हमें यहाँ पे ये एक पॉइंट दिया, ठीक है? और इसको हम मिडल कर लेते हैं, ठीक है? और और ये हमारे पास जो है एक वैस ऐसा पॉइंट निकल के आया जिससे मार्केट जो है वो गिरना शुरू हुई। एक्चुअल में यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई थी तो ये, और फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट उठी, तो हम ये वाला पॉइंट ले लेंगे और मार्केट में चेक करो यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे ही ये पूरी सप्लाई ख़त्म हुई, देखें ये स्ट्रक्चर रिपीट हुआ, टोटल ये स्ट्रक्चर रिपीट हुआ। कहाँ तक रिपीट हुआ? इस वाले एरिया तक। इस वाले एरिया तक जैसे ही इसकी डिमांड, मतलब ये स्ट्रक्चर ख़त्म हुआ, तो इसमें सेलिंग जो है वो हमें देखने को मिली। ठीक है, सेलिंग की कैंडल जो है वो हमें देखने को मिली इंडेक्स की। ठीक है, तो अब इसका जो है नेक्स्ट मूव क्या होगा, पहले हम उसको देख लेते हैं इंडेक्स, फिर उसके बाद 3-4 स्टॉक्स है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा और उसका डीप एनालिसिस करके मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अगर हम इस बात को सबसे पहले तो हम डिमांड लेंगे। डिमांड वो एरिया होता है जहाँ पे बायर्स जो है वो अपने आप को कंटिन्यूअसली जो है वो एक्टिव रखते हैं। तो हम यहाँ पे बायर्स जो है यहाँ पे डिमांड ली और डिमांड हमारी कहाँ पे ख़त्म हुई? एक्यूरेट सप्लाई, एक्यूरेट डिमांड ख़त्म हुई जिसके बाद सप्लाई आना शुरू होगी। सप्लाई का मतलब होता है सेलिंग, ठीक है? सेलिंग से आना शुरू होगी और अब जो है यहाँ पे एक हमें बुलिश पैटर्न देखने को मिला हुआ है। ये बुलिश पैटर्न होता है, यहाँ पे बायर्स जो है वो काफ़ी अच्छे थे और हमें जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमारी सप्लाई आनी चाहिए। सप्लाई कितनी आनी चाहिए? तकरीबन इतनी सप्लाई आनी चाहिए। ये एक सपोर्ट सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है ये एरिया।
ठीक है? तो अगर इंडेक्स जो है वो कल हमें थोड़ा-सा पॉज़िटिव होगा तो इसको रीटेस्ट करने के लिए सॉरी, अगर नेगेटिव होगा तो ये इस लेवल को जो कि 1,76,057 का लेवल है, इसको रीटेस्ट करके फिर ऊपर डायरेक्शन जो है वो इसकी अपसाइड रहेगी, ठीक है? तो इसकी बेस पे हम 3 स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले टीआरजी है, टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड। तो ये मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट है इसका, ठीक है? तो मैं आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त मूव आने वाला है। रीज़न देखो, जब जैसे ही ये कैंडल बनती है तब तब जो है ये टीआरजी है गिरना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये कैंडल बनती है, ठीक है, टीआरजी जो है वो गिरना शुरू हो जाता है और काफ़ी अच्छी एक कैंडल बनती है, एक अच्छा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हमें वो कैंडल जो है वो छोटी होती हुई नज़र आई, सेलिंग प्रेशर जो हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये हमें इंडिकेशन देता है कि जो टीआरजी के अंदर है बहुत जल्द जो है वो हमें एक आप कह सकते हैं अच्छा खासा मूव जो है वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग जो है वो कमज़ोर हो रही है। और क्योंकि ये जब यहाँ पे ये कैंडल्स बनती थी तो इनकी बॉडीज़ चेक करें, जब ये बनती थी तो मार्केट में जो टीआरजी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से गिर जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है वो बॉडी बहुत कमज़ोर हुई है और साथ में सेलिंग प्रेशर भी कम हुआ है, जो कि इंडिकेशन देता है कि टीआरजी जो है वो बहुत जल्द अपना जो है वो एक मूव देगा और तकरीबन ये मूव 8-10 रुपए तक का मूव हो सकता है, ठीक है? और इसके बाद जो दूसरा है वो स्टॉक है वेव्स कॉर्पोरेशन का। वेव्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके बारे में थोड़ा-सा एनालिसिस कर रहे हैं। तो दूसरा स्टॉक ये है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे इसकी सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल मतलब एक सपोर्ट ज़ोन होता है जहाँ पे मार्केट जो है इंडेक्स जो है या कोई भी स्टॉक है अपना सपोर्ट लेता है और ऊपर चलना शुरू कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वेव्स है इसने तकरीबन यहाँ पे अपना लो लगाया और ये लो जो है वो ₹12 ₹12.62 का। उसके बाद दूसरा जो है इसने लोअर हाई वो है ₹12.91 का, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो है आज इस जो हमारे वेव्स कॉर्पोरेशन है इसने तकरीबन आज ₹13.26 का लो लगाया और ते साढ़े ₹13 का इसने हाई लगाया। ठीक है, तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है और मार्केट में जो है इस स्टॉक के अंदर जो है बाइंग प्रेशर है वो कंटिन्यू है, लेकिन सेलिंग प्रेशर जो है वो कमज़ोर हो रहा है, तो इसलिए हमें कल जो है कुछ इस तरह का जो है वो मूव देखने को मिलेगा, इस तरह की हमें कैंडल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे ₹13.34 से लेकर ये तकरीबन यहाँ तक जा सकता है 13.72 तक, ठीक है? लेकिन इसका जो टारगेटेड है, जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ तो उसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारे पास यहाँ से ये होने वाला है ₹14.80 का। ठीक है? तो ये 2 स्टॉक्स है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कल के लिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।